आईसीसी ने हारिस रऊफ की टेपें उतार दी हैं। यकीन करो, वो जो टेपिया बोला जाता है ना इसको, उसकी सारी की सारी टेपें आईसीसी ने पकड़ के आज उतार दी हैं। क्या बना है? हारिस रऊफ को सजा हो गई है यार। मतलब ये क्यों सजा दी गई है? ये क्या हुआ है? उसने क्या गुनाह किया है? इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीत रही है, हमारे खिलाड़ियों को सजाएं हो रही हैं। ये क्या मतलब, व्हाट इज दिस गोइंग? हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैच का बैन नहीं समझ में आता। सीरियसली स्पीकिंग, 2 मैच का बैन जो है ना, ये थोड़ी ज्यादती है। मसला बना, फिर 1.5 महीने के बाद आज आईसीसी ने अपनी सजाएं सुना दी हैं और उन सजाओं में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ आया है। और ऐसा मिदल है हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया है, दूसरा हारिस रऊफ को 4 डिमेरिट पॉइंट मिल गए हैं। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोलो कि तकरीबन एंड पे है। रख रख के भिखारियों को पेलने की प्लानिंग में लगे हुए हैं। कई हफ्ते हो गए भिखारियों के बंबू नहीं दिया। कि बीसीसीआई का आईसीसी के ऊपर कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है और क्या ये आज का है या पुराना है? ये अच्छा, मुझे ये बताएं, ये तो बहस ना बात हो गई कि बीसीसीआई का आईसीसीआई पे इंटरेस्ट है। हारिस रऊफ को सबसे ज्यादा जो है आईसीसी ने पनिश किया है, ये वाला इशारा करने पर। ये 6 जहाज ऊपर गए नीचे गिरे, उस इशारे पर हारिस रऊफ को 2 मैचेस के लिए बैन किया गया है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि ये कम ठुका है, इसको और ठोकना चाहिए था। ये 2 मैचों के लिए बैन हुआ है भाई लोगों। देखिए जो इसने हरकत करी थी, ये हैं वो ऐसे इशारे कर रहा था, ये उस तरीके से और कर ले उंगली अपने अब्बू को। तुसी आईसीसी से अपना नाम चेंज करके तुम बाकी इंडियन क्रिकेट काउंसिल क्यों नहीं रख लेते? मतलब टॉप की 5-7 पोजीशनें तो वैसे ही इंडियंस के पास हैं, ऊपर से जो फैसले दे रहे हो उससे भी साफ पता लग रहा है कि भाई ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से निकल करना इंडियन क्रिकेट काउंसिल टाइप की कोई चीज बन गई है। हारिस रऊफ को इसलिए बैन लगा है क्योंकि हारिस रऊफ के 2 ऑफेंसेस हैं। एक पहला 6-0 का जेस्चर और दूसरा अभिषेक शर्मा का कैच लेने के बाद। सो 2 जेस्चर, 2 डीमेरिट, 2 दफा 2 डीमेरिट पॉइंट। 24 महीने में किसी को भी 4 डीमेरिट पॉइंट मिल जाते हैं, उसको 2 मैच का बैन लग जाता है। क्योंकि आईसीसी में बंदा कौन है? इंडिया का। कौन? जय शाह। तो जय शाह तो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाए या पाकिस्तानी प्लेयर्स ऊपर जाए। तो जय शाह ने जो है वो हारिस रऊफ को पकड़ के बजा दिया, हारिस रऊफ की टेपे उतार दिया। दोस्तों, हारिस रऊफ को आखिरकार बीसीसीआई ने उसकी औकात दिखा दी। एशिया कप में जब उसने अभिषेक शर्मा को गाली दी और 6-0 का इशारा करके बदतमीजी की, तब पूरे भारत ने कहा था इसका हिसाब जरूर लिया जाएगा। आईसीसी ने हारिस रऊफ पर सख्त कार्रवाई की है। 4 डीमेरिट पॉइंट्स, 2 मैच बैन और 30% मैच फीस का जुर्माना। यानी अब मैदान से बाहर बैठकर अपनी हरकतों पर पछताएगा। पाकिस्तान मीडिया में तो आग लग गई है। हर चैनल पर बस एक ही बात, आईसीसी अब बीसीसीआई के इशारों पर नाच रहा है। अरे भाई, गलती की है तो सजा मिलेगी ही। अब ये इंडिया है जो बदतमीजी भी याद रखता है और जवाब भी देता है मैदान में। वीडियो को लाइक करें अगर आपको भी लगता है भारत ने सही किया। कमेंट करें, बीसीसीआई ने दिखा दी ताकत। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान की हर चीख हर भारतीय तक पहुंचे। मतलब यार, हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैच का बैन लगा दिया, 30% मैच फी का फाइन कर दिया, चलो वो समझ में आता है। 2 डीमेरिट्स पॉइंट ठोके, वो भी समझ में आता है। चलो 2 पहले थे, 2 भी हो गए, 4 डीमेरिट पॉइंट्स हारिस रऊफ के टोटल हो गए। और वही यार हारिस रऊफ जो यूं इशारे करता रहा है एशिया कप के फाइनल में भी, वो 21 वाले मैच में भी, क्योंकि गर्मी तो उन्हीं दोनों मैचों में ज्यादा बड़ी थी ना। तो हारिस रऊफ ने जो किया वो सारी दुनिया ने देखा। अब हारिस रऊफ को उसकी सजा ये मिली है कि 2 मैच का बैन। ये आईसीसी के एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरीज, उन्होंने हियरिंग की है, तो उन्होंने ये इसमें से कट्टा कट्टी निकाला है। अच्छा, मैं हैरान इस बात पे हूं कि ये चीज़ तो आप पहले ही कर लेते, ये इतने टाइम बाद आकर करने की क्या ज़रूरत थी? और हारिस रऊफ के ऊपर जो आपने बैन लगाया ना 2 मैचेस का, वो नहीं समझ में आता। बाकी चीज़ें चले फिर भी समझ में आती हैं। यार इस हिसाब से आपने सूर्या को छोड़ दिया, स्काई को, उसका तो पॉलिटिकल एंगल था सीधा सीधा। जो उसने प्रेशर दी है, जो उसने बातें की पोस्ट मैच एंड ऑल दैट, वो तो सीधा सीधा पॉलिटिकल एंगल था। वहां पे आपने उसे छोड़ दिया, आपने उसको जिसे कहते हैं वार्निंग दी। दिया। पाकिस्तानी बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं कि जी आईसीसी ने बड़ा गलत किया है। जय शाह आईसीसी में था तो ऑब्वियसली बात है ये होना ही होना था। पावर ऑफ जय शाह, फलाना ढिमकाना, हम इसको मानते ही नहीं है। ये करेंगे, हम इसके ऊपर मजीद जो है वो एलिगेशंस लगाएंगे, मजीद हम इसके ऊपर जो है वो आईसीसी के ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि जी आईसीसी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ ज्यादती की है।
आईसीसी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ सिर्फ जो है वो पर्सनल अपनी खार निकाली है, इवन क्या कसूर इंडियंस का भी था। मतलब ये अभी मैं पाकिस्तानी को सुन रहा हूँ, अभी मैं पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी सुन के आया हूँ, मैं नाम तो इधर नहीं लूंगा। उसके ऊपर जैसे ये न्यूज ब्रेक हुई है वैसे ही पाकिस्तान में ट्विटर के ऊपर इस टाइम ट्रेंडिंग नंबर 1 पे ये चीज आना शुरू हो चुकी है कि आईसीसी ने जो है वो इसीलिए 1.5 महीने बाद ये चीज सजा सुनाई है कि आईसीसी देख रहा था। आप देख रहे हैं कि अगर इंडिया रूल तोड़ रहा है तो आईसीसी कोई सजा नहीं दे रहा है। मतलब कि अगर पूरी टीम रूल तोड़ रही है, सिर्फ एक बंदे को सजा दे दो, बाकी काम ठीक है, सेट है। और रेफरीज को भी ये बोला जा रहा है कि इंडिया को नहीं आप कुछ करना है। आगे अब आ रहे थे एशिया कप की तरफ जी। मतलब मजे की बात तो ये है, मेरे सब ऑडियंस के सामने भी सवाल है कि जब आईसीसी एशिया कप की जो तकरीब हुई है ट्रॉफी की, उस वक्त जो सूर्य कुमार यादव थे, उन्होंने सलमान लियाकत से हाथ भी मिलाया, मोहसिन नकवी साहब से भी हाथ मिलाया और उनके साथ बैठकर खाना भी खाया। फिर जी नेक्स्ट मैच में क्या हुआ कि सूर्य कुमार यादव जो हैं वो सलमान लियाकत से हाथ ही नहीं मिलाते हैं, और जो मैच रेफरी खड़े हुए थे उन्हें सलमान लियाकत को बोला कि आपने हाथ नहीं मिलाना। ये आईसीसी बीच में आ गया ना, इन्फ्लुएंस आ गया नहीं आ गया, मैं ये आपको चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्फ्लुएंस आज का नहीं 20-25 साल पुराना है, तब से लेके अभी तक इन्फ्लुएंस है इंडिया का। फिर जी सूर्य कुमार यादव साहब ने हाथ नहीं मिलाया और फिर अगले मैच में उन्हें इशारे करने शुरू कर दिए हारिस रऊफ ने 6-0 के, जो कि बहुत गलत था। पॉलिटिक्स को हमें दूर रखना चाहिए क्रिकेट से, हमें दूर रखना चाहिए क्रिकेट से। ये हारिस रऊफ ने जो किया वो बड़ा गलत किया था कि वो जहाज उड़ा रहे हैं। क्रिकेट में कौन से जहाज आ गए जी, क्रिकेट में कौन से जहाज आ गए? 6-0 के निशान दिखाना फिर ऑडियंस को, ये बड़ी गलत बात थी। और उस वक्त इनके ऊपर केस शुरू हो गया। केस शुरू हुआ तो जी मतलब उसके बाद क्या हुआ, आज उन्होंने कहा जी हारिस रऊफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है 2 मैच ओडीआई के वो नहीं खेल सकता, सस्पेंड कर दिया 4 नवंबर एंड 6 नवंबर को। और मजे की बात ये है कि उन स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं था हारिस रऊफ, वैसे भी नहीं खेल रहा था वो, तो उसके ऊपर बैन लगा, इससे कोई उससे फर्क नहीं पड़ा है। और साथ ही साथ 30% जो है फाइन भी कर दिया गया है उसकी जो मैच फीस होगी। लेकिन जी मतलब मजे की बात ये है कि हमारे प्लेयर के लिए ऊपर तो बैन लग गया 2 मैचेस का, इंडिया के प्लेयर के ऊपर नहीं लगा, सूर्य कुमार यादव साहब के ऊपर नहीं लगा। क्या कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, आईसीसी के पास ताकत है, उन्हें पता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो ताकतवर नहीं है, इतना इस फॉर्म में नहीं है कि इस टाइम इतना ताकतवर नहीं है, स्ट्रांग नहीं है कि वो कोई भी इस तरह का फैसला ले सके आईसीसी के खिलाफ, ना खड़ा हो सके। मतलब कि आप मैच नहीं जीत सकते हैं, लेकिन आपने कहा आपने 6-0 को साइन दिखाओ, मैच नहीं जीतना, बदला अगर मतलब आप लेना होता है ना तो मैच हार के मैच का बदला होता है जी, क्या मैच जीत के ले, हम क्या है जी हम 6-0 को साइन दिखा रहे हैं। मैं कहता हूँ बात ठीक है, पाकिस्तान ने बदला लिया इंडिया से बिकॉज उन्होंने सियासत बीच में लेके आए। लेकिन ये बताएं ना इंडियन कैप्टन को क्यों सजा नहीं हुई या कि नहीं हुई, ये भी बताएं। नहीं हुई ना, सिर्फ 2 डिमेरिट पॉइंट कम किए गए और साथ 30% फाइन भी किया गया वैसे तो आप क्या समझते हैं हारिस रऊफ को ज्यादा सजा हुई है? जी ज्यादा सजा आई थी, मतलब 2 बैन लग अच्छा, गए है, कीमत खराब रहती है और 2 डिमेरिट पॉइंट भी दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया आईसीसी ने भारत की सपोर्ट की है, बिल्कुल सपोर्ट की है। तो मुझे ये बताएं कि जो ये सिचुएशन अभी डेवलप हो रही है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली, क्या इस पे नहीं इंडिया को फाइन होना चाहिए था कि इंडिया ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो उसकी वायलेशन की है? जी मतलब देखें, ये इससे आईसीसी का कोई ताल्लुक नहीं है कि आप ट्रॉफी नहीं ले रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं ताल्लुक उसका, आईसीसी का ताल्लुक है। ट्रॉफी किसकी है? ट्रॉफी स्पिरिट हर चीज तो आईसीसी के उसके अंदर हो रही है ना। ये बंदे ये चीज है ना, एक क्रिकेट काउंसिल है भाई, बात ये एशियन क्रिकेट काउंसिल है, लेकिन हर मैच जो होता है क्या वो आईसीसी के नीचे नहीं होता? होता है हर टूर्नामेंट, तो फिर उनको चाहिए इंटरवीन करें, लेकिन आईसीसी में बैठे हुए हैं पायन जे शाह,